हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे ये जो जुलाई का सेकेंड वीक है, यानी कि जुलाई 10th to 16th, इसको पढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो भी इस वीक से इम्पॉर्टेंट थे। पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और लास्ट में गाइस आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द कैनेडा ओपन 2023। तो कैनेडा ओपन 2023 किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। तो ये जो कैनेडा ओपन है ये होता है इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन, और ये इसका 58th एडिशन था जो इस बार खेला गया था, और इसके विनर रहे हैं लक्ष्य सेन। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो पहले इंडियन जिन्होंने यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है ये बन गए हैं पार्थ सरुंगे। ठीक है, तो ये जो है आर्चरी से रिलेटेड है। तो ये जो यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये आर्चरी के फील्ड में होती है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो जैसे हम पढ़ते हैं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, हमने आपको मैक्सिमम हर वीकली करंट अफेयर्स में बताया है ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो मैक्सिमम जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये जीता है किसने? मैक्स वर्सेटैपेन ने, और इसके भी विनर है मैक्स वर्सेटैपेन। बट कुछ ऐसे ग्रैंड प्रिक्स हैं जिसके दूसरे विनर्स हैं। तो हमने जो स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर है वहाँ पे आपको बताया है सब कुछ रिलेटेड टू ग्रैंड प्रिक्स। आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। वहाँ पे हमने ट्रिक्स भी बताए आपको कैसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो गाइज़ इस वीक में जो है चंद्रयान 3 मिशन जो थी ये भी लॉन्च हुई थी। तो हमने इसका ऑलरेडी सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी आपको लिंक यहाँ ऊपर पे आई बटन पे मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखें। हमने वहाँ पे चंद्रयान मिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है, और साथ में जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ की मून मिशंस हैं उनको, और इंडिया की फ़र्स्ट रॉकेट्स, ऐसे हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ पर डिस्कस किया है। तो लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखरा विलेज बिकेम द 100% इंश्योर्ड विलेज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो मुखरा विलेज है ये 100% इंश्योर्ड विलेज बन गया है। तो ये जो है लोकेटेड है इन द तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू बी क्राउन एज मिस नीदरलैंड्स। तो पहली जो है ट्रांसजेंडर वुमेन जो बन गई है मिस नीदरलैंड ये हैं रिकी वेलेरी कोले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम डायरेक्टर एट आईआईटी। तो आईआईटी की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बन गई हैं कौन? तो ये बन गई हैं प्रीति अघालयाम। ठीक है, तो ये जो आईआईटी का मद्रास का एक न्यू ओपन किया गया है आउटसाइड इंडिया जो कि है तंजानिया कैंपस, वहाँ की इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आईआईटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है ये दिया गया है किसे? नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, द उड़ीसा कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एंड द प्रपोजल ऑफ इंक्लूजन ऑफ क्यूई लैंग्वेज इन द डैश शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उड़ीसा कैबिनेट ने यहाँ पे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है कि ये जो क्यूई लैंग्वेज है इसे इंक्लूड किया जाएगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस शेड्यूल में से ऐड करने की बात की जा रही है? तो इसे जो है 8th शेड्यूल में बात करी जा रही है ऐड करने की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 8th शेड्यूल है क्या, उसमें ऑलरेडी क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो है कोई लैंग्वेज, ये जो है कांध ट्राइब है उड़ीसा की, तो उनके लिए है, तो ये उनको इनडायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की मैस्कॉट दी गई है क्या? लॉर्ड हनुमान। तो इसको जो है होस्ट किया जाने वाला है इन थाईलैंड। ठीक है, और इसका एडिशन कौन सा है? 25th एडिशन खेले जाने वाला है इन थाईलैंड। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए सारे जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उनको यहाँ पे रखा है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे कंटेंट जो है आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो रिटन बाय, तो ये जो बुक है इसे किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है बाय विनोद मंकारा। तो ये जो बुक है इसे लॉन्च की गई थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था उस टाइम पे एट सतीश धवन स्पेस सेंटर एट इन श्रीहरिकोटा। तो इसको जो है जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने रिलीज़ किया था। तो लिखा किसने है? विनोद मंकारा ने लिखा है इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्कोर अ गोल्ड एट एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो हमने जैसे पढ़ा एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का जो मैस्कॉट था ये लॉर्ड हनुमान था। इसे होस्ट किया गया था थाईलैंड में। तो इसकी पहली गोल्ड जो है ये किसने अचीव किया है? तो ये मिला है ज्योति यराजी को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 11 जुलाई। इस बार का इसका थीम था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो ये जो है इसकी थीम थी इस बार की। साथ में ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये इस्टेब्लिश की गई थी बाय UNDP इन 1989। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो खुद की कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है बाय चाइना और इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा है ओपन काइलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ डेवलप्ड AI बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। तो AI बेस्ड मॉडल जो बनाई गई है बाय IIT फॉर नी एक्सरे ये दी गई है बाय IIT गुवाहाटी। तो ये जो AI मॉडल है इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सीवियरिटी लेवल ऑफ डिसीज़ एंड असिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस। तो यहाँ पे ये जो है कितना सीवियर है वो डिसीज़ ये डिटेक्ट करेगा ये जो AI बेस्ड मॉडल है, और इससे जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स जो हैं उनको और थोड़ा मतलब ईजी हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा उसे डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि IIT से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विथ फ्रांस's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है यहाँ पे नरेंद्र मोदी को। तो इन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड, इसके साथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये दोनों अवार्ड इस वीक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। तो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया बन गए हैं यहाँ पे R अश्विन। तो इंडिया के जो बेस्ट बॉलर की बात करें हम तो ये हैं अनिल कुंबले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमदा आर्ट इज़ आर्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये जो नमदा आर्ट है ये किस स्टेट का आर्ट है ये आपको बताना है। तो ये है जम्मू कश्मीर का आर्ट। तो डायरेक्टली इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमदा आर्ट किस स्टेट का आर्ट है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ इशूड नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द इम्पोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम विच कंट्री विल कंटिन्यू विदाउट अ नीड ऑफ फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस अंटिल June 30, 2024। तो यहाँ पे ये जो पोटैटो इम्पोर्ट है इसका टाइम जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल June 30, 2024। तो ये किस कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट था? तो पोटैटो इम्पोर्ट जो है ये एग्रीमेंट है विथ भूटान, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल June 30, 2024। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि पोटैटो इम्पोर्ट को कब तक एक्सटेंड किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 2024। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977 इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये जो बुक है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक है, इसे लिखा गया है बाई अभिषेक चौधरी। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केर पूजा इज़ अ एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ। तो केर पूजा ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है इन त्रिपुरा। तो गाइज़ जो खर्ची पूजा हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, खर्ची पूजा के 2 वीक्स के बाद, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वीक्स के बाद जो है केर पूजा सेलिब्रेट किया जाता है इन त्रिपुरा। तो खर्ची भी त्रिपुरा का ही है और केर भी त्रिपुरा का ही एक फेस्टिवल है। चलिए आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023
किसे दिया गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो है दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड का है, इसे इग्नोर करिए आप। तो यहाँ पे ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बट हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो इस वीक के थे इंपॉर्टेंट उनको कवर किया है। और साथ में चंद्रयान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके वहाँ से देख लें, क्योंकि वहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्ज़ाम में। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर आंसर करिएगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, कैमेरॉन नॉरी, कैस्पर रोड और मैक्स वर्स्टैपेन। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।